शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद विज्ञान के प्रसंग में हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय, जिसका नाम पुरुषाध्याय है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने पीछे देखा ये सृष्टि के जो उत्पत्ति का क्रम है, इसमें सबसे मुख्य जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है वो है मनुष्य। इस नाते ये सारा संसार जिसके लिए बना है समझा जा सकता है कि वो मनुष्य है। इस मनुष्य की जो उत्पत्ति है, उस मनुष्य को किन किन चीजों के साथ परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, वो इस मंत्र में हमने देखा। मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस मंत्र के सहज अर्थ में तो किसी को भी कोई कठिनाई नहीं हो सकती, लेकिन इससे लिए जाने वाले जो अर्थ हैं उनसे समाज में बड़ा द्वंद्व और विरोध उत्पन्न होता है। जो लोग अपने बड़प्पन को जन्म से सिद्ध करना चाहते हैं, वे ये मानते हैं कि ईश्वर के मुख से जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति है, ईश्वर के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति है, ईश्वर के उर्वों से वैश्य की उत्पत्ति है, और इस कारण से वो ऊंचे और नीचे हैं, क्योंकि शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण सिर से उत्पन्न हुआ है। ऐसा अर्थ करने में सामान्य बौद्धिकता का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि यदि इसमें हम ऊंचा और नीचा ले सकते हैं, उसका आधार क्या होगा? कि शरीर में कोई चीज ऊंची है इसलिए ऊंची है और कोई चीज नीची है इसलिए नीची है, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि चारों चीजों के बिना टुकड़ों में कोई नहीं रह सकता। कि केवल सिर पैदा हो, यदि ब्राह्मण ही सिर है और ब्राह्मण उसके सिर से पैदा हुआ है इसलिए बड़ा है, तो क्या मेरे पैर मेरे सिर से छोटे हैं, या ब्राह्मण के सिर से, ब्रह्म के सिर से ब्रह्म का पैर छोटा है? क्या वो तुच्छ है? क्या मैं अपने घर में जाते हुए पैर कहीं और रख कर जाता हूं, या हाथ कहीं और रख कर जाता हूं? तो जहां मेरा सिर होगा वहीं मेरे पैर होंगे, जहां मैं हूंगा वहां मेरा सब कुछ होगा। तो मैं जो हूं, मेरे समग्र का नाम है। मेरे सिर का नाम मैं नहीं है, मेरी भुजाओं का नाम मैं नहीं है, मेरे पेट का नाम मैं नहीं है, या मेरे पैर का नाम मैं नहीं है। मैं तो पैर से लेकर सिर तक मैं हूं। ऐसी स्थिति में ये कल्पना करना कि कोई सिर का से उत्पन्न है इसलिए श्रेष्ठ है और कोई पैर से उत्पन्न है इसलिए निकृष्ट है, ये एक अनुचित और मिथ्या कल्पना है। और दूसरी स्थिति ये है, जो चीज उत्पन्न हो रही है वो कहीं से भी उत्पन्न हो, वो समग्र उत्पन्न हो रही है।
कोई चीज पेट से उत्पन्न होती है तो खाली पेट थोड़ा ही उत्पन्न होता है। उस पेट से उत्पन्न होने वाली वस्तु में सिर से पैर तक सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए आप इसको विभाजित करके, टुकड़ा करके देखने की आदत कैसे डाल सकते हैं। इसमें और दो बातें बड़ी अच्छी हैं, विचारने की हैं। हमारे जो लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर के मुख से कोई पैदा हुआ है या परमेश्वर के पैर से कोई पैदा हुआ है, तो ये मानना पड़ेगा कि वो निराकार से तो पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि निराकार का कोई हाथ पैर कैसे होगा। क्योंकि निराकार वस्तु के आप हाथ पैर का निर्णय कैसे करेंगे। ये आकाश निराकार है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसका सिर कहाँ, इसका पैर कहाँ, इसके सिर से कौन पैदा हुआ, इसके पैर से कौन पैदा हुआ, ये कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना कि परमेश्वर के सिर से, मुख से पैदा हुआ, तो यदि ऐसा हम माने, यदि दुर्जनतोष न्याय से मान भी लें, यदि इससे कोई पैदा होता है तो पहले यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर साकार है। अब प्रश्न यह होता है कि इस संसार को बनाने के लिए साकार बना या इस संसार के बनने के बाद साकार बना। क्योंकि संसार तो बना है, संसार स्वयं बनने से पहले निराकार था। जब भी कोई चीज हम बनाते हैं वो बनने से पहले निराकार ही होती है, भले ही वो अपने कारण रूप में क्यों न विद्यमान हो। जब एक भवन को हम खड़ा करते हैं तो भवन का आकार नहीं होता है, हम उन उपकरणों को जुटाते हैं, उन साधनों को इकट्ठा करते हैं और एक रूप में उसे खड़ा करते हैं, तब हम कहते हैं यह भवन बना है। अर्थात वो निराकार परिस्थिति से साकार परिस्थिति में आया है। यही सब प्रश्न यहां भी उत्पन्न होगा कि यह संसार जिसको साकार परिस्थिति में हम लाए हैं, जिस भवन को हम साकार परिस्थिति में लाए हैं, हमारी उपस्थिति उसके बाद होगी या उसके पहले होगी। तो निश्चित रूप से जो कारण है वो कार्य के पहले होता है और कार्य कारण के बाद में होता है। तो संसार यदि बना तो संसार बनाया किसने? ईश्वर ने। और संसार ईश्वर ने बनाया तो जिन साकार वस्तुओं को उसने बनाया, उन साकार वस्तुओं को बनाने के लिए पहले वो स्वयं साकार बना। तो पहले वो स्वयं साकार बना तो किन पदार्थों से बना? क्योंकि दुनिया में कोई भी साकार वस्तु प्राकृतिक पदार्थों के अतिरिक्त किन्हीं पदार्थों से बनती नहीं। मुझे मेरा शरीर बनाने के लिए वही पंच महाभूत चाहिए, वही आत्मा चाहिए। उस आत्मा के बिना और इन पंच महाभूतों के बिना इसकी कल्पना नहीं हो सकती। तो चलिए, आत्मा के रूप में हमने परमात्मा को देखा, लेकिन उसका शरीर कहां से लाएंगे? क्योंकि भूतों की उत्पत्ति हुई नहीं और भूतों के बिना शरीर बनता नहीं। इसलिए यह कल्पना कितनी विचित्र है कि परमेश्वर के मुख से कोई पैदा हुआ या परमेश्वर के भुजाओं से कोई पैदा हुआ। इससे भी एक और रोचक बात यह है कि इस पूरे अध्याय में, चाहे वो ऋग्वेद के मंत्र हों या वो यजुर्वेद के मंत्र हों, इस सारे संसार की उत्पत्ति उससे बताई जा रही है, केवल मनुष्य की उत्पत्ति उससे नहीं बताई जा रही। इससे ऊपर समग्र, जिसको अवेद ने हिरण्यगर्भ कहा या जिसको विराट कहा, तो ये समस्त संसार जो कारण रूप से कार्य रूप में बदला है वो उत्पन्न हुआ है। यदि मनुष्य उस ईश्वर के मुख से या मनुष्य उस ईश्वर के पैर से उत्पन्न होता है या हो सकता है, तो हर उत्पन्न होने वाली वस्तु उसी से वैसे ही उत्पन्न होनी चाहिए। प्रश्न है, मंत्र कहता है ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः। अब ततो विराट अजायत, ये संसार उत्पन्न हुआ। कहां से उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के मुख से हुआ कि पैर से हुआ, पेट से हुआ कि छाती से हुआ? कैसे निर्णय करेंगे कि उत्पन्न तो वो भी हुआ, और वही एक बार उत्पन्न हो गया तो सब कुछ स्वयं ही उत्पन्न हो गया, बाकी सब चीजें तो उसके बाद उत्पन्न होने वाली हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खेत अलग उत्पन्न होगा और फसल अलग उत्पन्न होगी। खेत उत्पन्न होगा तो उसमें फसल भी उत्पन्न हो जाएगी।
मिट्टी बना दोगे तो घड़ा भी बन जाएगा, आपने घड़े का बर्तन बना दिया तो भोजन भी बन जाएगा। एक क्रिया के बनने से बाकी क्रियाएं जब स्वतः होने वाली हैं तो उनको अलग अलग बनाने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए यदि विराट उससे उत्पन्न हुआ है तो सारा संसार विराट से उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर्भ उससे उत्पन्न हुआ है तो ये सारा हिरण्यगर्भ संसार उसी से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसको उससे अलग उत्पन्न मानना और उसको उससे अलग उत्पन्न मानना, इसकी तो कोई अवैज्ञानिक बात हो जाएगी, तथ्यात्मक बात भी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में उस निराकार से विराट उत्पन्न हुआ तो कहां से उत्पन्न होगा? क्या वो मुख से होगा कि पैर से होगा कि हाथ से होगा कि पेट से होगा? तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उसकी कोई तार्किकता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसमें कहीं कोई व्यावहारिकता दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से आगे के जो मंत्र कहे गए हैं जिनकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, तस्माद यज्ञात् सर्वोत संभृतम पृषदाज्यम पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च। वेद कहता है उस परमेश्वर से आरण्य ग्राम्य पशु पैदा हुए। तो वो पशु भी तो मनुष्य को तो आपने बांट लिया कि ब्राह्मण मुख से हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से हुआ, वैश्य उर्वों से हुआ, शूद्र पैरों से हुआ, चलिए मान लिए, फिर पशु कहां से होंगे? एक ही आप एक कल्पना कीजिए, मनुष्य से मनुष्य होने की संभावना बनती है, पुरुष से पुरुष होने की संभावना बनती है, लेकिन मनुष्य से पशु के होने की संभावना तो प्राकृतिक नहीं है, सहज नहीं है। तो आप जिस भगवान से, जिस परमेश्वर के शरीर से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उत्पन्न कर रहे हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी से पशु भी उत्पन्न हुए हैं, वो भी आपके सहोदर हैं। वो कहां से उत्पन्न हुए हैं? यदि वो मुख से उत्पन्न हुए हैं तो ब्राह्मणों के समान हैं, वो यदि भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं तो क्षत्रियों के समान हैं, वो यदि उर्वों से उत्पन्न हुए हैं तो वैश्यों के समान हैं, और वो यदि पैरों से उत्पन्न हुए हैं तो शूद्रों के समान हैं। लेकिन ये सब बातें तो उनमें भी हैं, उनके पास भी सिर है, उनके पास भी पैर है, उनके पास भी, किसी के पास भुजा है, किसी के पास 4 पैर है, उनके पास भी सब ये है। तो वो फिर कैसे उत्पन्न हुए होंगे? उनको आप कैसे उत्पन्न मानोगे? इसके साथ ही साथ अगला जो मंत्र कहता है, तस्माद यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्जिने छंदांसि जज्जिने तस्मात् यजुस् तस्माद् अजायत। अब जब मुख से ब्राह्मण को पैदा कर दिया तो फिर वेद को अलग से पैदा करने की कहां आवश्यकता रह गई? क्योंकि जिससे जो चीज पैदा होती है उसके सर्वांश से उत्पन्न होती है। जो कुछ गुण उसके मूल कारण में होते हैं वो सारे के सारे गुण वो उस कार्य में होते हैं। और इस ब्राह्मण को जब ईश्वर ने अपने अंदर से बनाया, अपने आप से पैदा किया, तो ईश्वर का कौन सा हिस्सा है जो इसको नहीं मिला? तो इसकी पृथक सत्ता कैसे हो गई? एक कल्पना करने की बात है। जब आप कल्पना ही कर रहे हैं तो ऐसी क्यों नहीं करते जिसमें कोई तार्किकता हो? ये कहते हैं आप ब्राह्मण उसके मुख से पैदा हुआ और ब्राह्मण अनपढ़ पैदा हो रहा है, क्योंकि ज्ञान तो ईश्वर का है, और ज्ञान ईश्वर का है तो ईश्वर से पैदा होने वाली वस्तु में ईश्वर का ज्ञान क्यों नहीं होगा? लेकिन ऐसा तो नहीं है, फिर तो पशु भी वेद पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि जिससे जो चीज उत्पन्न हुई है उसके समग्र गुण उसके अंदर, समग्र बातें उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इनकी सत्ता एक ही सत्ता से बनी हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्जिने, और तस्मात् जाता अजावय, उसमें बकरी गाय घोड़े गधे उत्पन्न हुए, तो उस गधे भी परमेश्वर के कौन से अंग से उत्पन्न हुए? तो जो परमेश्वर का अंग गधे उत्पन्न करता है, या सुअर उत्पन्न करता है, दूसरे जानवर उत्पन्न करता है, तो उसका गुण भी वैसा ही होगा, चाहे वो सांप का हो, चाहे मगर का हो, चाहे शेर का हो। तो जब आप इस सारे संसार की उत्पत्ति उसको मान रहे हैं तो इसके चिंतन की तार्किकता क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? जब मैं कहता हूं कि ये भवन मैंने बनाया है, ये भवन मेरा है, तो ये क्या भवन मेरे अंदर से पैदा हुआ है? ये चीजें मैंने बनाई हैं,
तो मैंने बनाई है का अर्थ मेरा हिस्सा थोड़ा ही है, इनमें मेरापन किसी अंश में है, मैं कारण हूं, उसमें केवल इतना बोध होता है कि इसके निर्माण में मैं कारण हूं। वैसे ही इस सारे संसार के निर्माण में परमेश्वर कारण है। अब वो कारण कौन सा है, ये तर्कसंगत बात है, इस पर विचार किया जा सकता है। तो ब्राह्मण के उत्पन्न होने में ईश्वर उपादान कारण है, या ब्राह्मण के उत्पन्न होने में ईश्वर निमित्त कारण है, या ब्राह्मण के उत्पन्न होने में ईश्वर जो है वो सामान्य कारण है। क्योंकि इस दुनिया में कारण होते ही तीन प्रकार के हैं, अर्थात किसी वस्तु की विद्यमानता के लिए उसके पीछे तीन बातें हो सकती हैं जिनको हम कारण कहते हैं। अर्थात उनके बिना वो चीज बन नहीं सकती है। उपादान न हो तो भी वस्तु नहीं बन सकती है, निमित्त नहीं हो तो भी वस्तु नहीं बन सकती है, और अन्य कारण जो होते हैं दिशा काल, वो भी न हो तो नहीं बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुआ है, तो मुख में और ब्राह्मण में कौन सा संबंध माना जाए? वो उपादान कारण माना जाए कि वो निमित्त कारण माना जाए कि वो साधारण कारण माना जाए? तो ऐसी स्थिति में जब हम मंत्रों का अर्थ करते हैं तो उन मंत्रों के अर्थ के पीछे जो बात प्रसंग से चली आ रही है उससे हटकर हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे निवेदन किया है, जब हम वेद मंत्रों का अर्थ करेंगे तो बिना प्रसंग के कैसे करेंगे? क्या हम ये भूल जाएंगे कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत इस मंत्र का अर्थ करते हुए कि ये सृष्टि उत्पत्ति का प्रकरण है और इसमें संसार परमेश्वर ने कैसे बनाया, परमेश्वर से संसार कैसे बना, इस बात पर विचार किया गया है। और इस विचार करने में जब संसार की हर वस्तु पर विचार किया गया तो इसके प्रारंभ से लेकर इसके अंतिम विकास तक विचार किया गया, इसकी उत्पत्ति स्थिति संहार की भी चर्चा की गई। मतलब जो हुआ है उसकी चर्चा हुई, जो होता रहा है और आगे होगा उसकी भी चर्चा हुई। तो ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे बांट सकते हैं एक मंत्र से कि यह इसका अर्थ बनेगा? पूरा जो अध्याय कह रहा है उस अध्याय की संगति कैसे लगेगी? तो इसलिए एक जैसे मैंने चर्चा की थी कि वो श्रोत्राद वायु श्रोत्रादिन्द्रश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत, वो परमेश्वर के मुख से अग्नि भी पैदा हुआ है। इसी तरह से नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्योग समवर्तत, उस परमेश्वर की नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ है। फिर ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? उसके सिर से द्युलोक पैदा हुआ है, तो क्या ऐसे ही पैदा हुआ होगा जैसे ब्राह्मण पैदा हुआ है, या ऐसे ही पैदा हुआ होगा जैसे शूद्र आप बता रहे हैं? लेकिन यदि उसके सिर से द्युलोक पैदा हो सकता है और उसकी नाभि से अंतरिक्ष पैदा हो सकता है, तो उस अंतरिक्ष में रहने वाली चीजें अपने आप ही उसके साथ पैदा हो जाएंगी, उनको अलग से पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या इस संसार में जो पैदा हुए हुए लोग हैं या पैदा हुए हुए वस्तुएं हैं, पैदा हुए हुए प्राणी हैं, वो क्या अलग अलग से पैदा करने की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इसका संगत अर्थ बनेगा, जो उचित अर्थ बनेगा, वो वही बनना चाहिए जो बाकी मंत्रों के साथ जुड़ता है। अर्थात वो परमेश्वर इन सब का निमित्त कारण है और उसने इनको किस योग्यता वाला बनाया। तो एक चीज, एक वस्तु में जो जो योग्यताएं हैं उनका दिग्दर्शन इस मंत्र में किया गया है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा